हेलो क्लास, वेलकम टू द स्टडी ऑफिशियल। हमने पिछली क्लास में सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का पहला पार्ट किया था जिसमें 9 क्वेश्चन कराए थे। और आज हम करने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट। वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा था इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में बनाया है। तो 9 क्वेश्चन तक मैंने सोल्यूशन आपको करा रखा है। बाकी 9 के बाद जो 10 से लेकर के 18 तक क्वेश्चन हैं, इनका सोल्यूशन हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो हमारा ये 2 पार्ट का वीडियो है जिसमें कि आपके पूरा का पूरा चैप्टर 3 का कंप्लीट असेसमेंट होता है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 से सोल्यूशन। नंबर 10 भी हमारा कुछ लेंदी है उसी तरीके का, लेकिन हम आपको जल्दी जल्दी बताएंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है तो शो करना है कि भाई इतना है और इतना है और इतना है, इसको सॉल्व करिए और एक 6 लाइए। ठीक है, तो देखिए एलएचएस के फॉर्म में मैंने चुपचाप क्वेश्चन को नोट कर लिया है। वही पुराना काम अपना, पहले इसको फाइंड करेंगे, फिर इसको फाइंड करेंगे, फिर इसको फाइंड करेंगे और सबकी वैल्यू यहीं पर पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमने इसको सॉल्व किया है ऐसे करके, फिर इसको नीचे निकाल के इसका डिनोमीटर ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा कुछ ऐसा आ गया। ये वाला केस बन गया। इस वाले केस का हमने कर दिया रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन करना आपको बहुत अच्छे से आ चुका होगा अब। तो इस वाली लाइन में हमने 1/x का रैशनलाइजेशन करके निकाल लिया पूरी वैल्यू। तो हमारी 1/x की वैल्यू यहाँ पर ये निकल आई फाइनली। x हमारे पास दिया हुआ था और 1/x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल रखी है। तो हमारे पास इस वाले जो टर्म देख रहे हैं इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है। दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद निकली है 5 रूट के अंदर। तो ये हमारा आ गया, पहला वाला पार्ट आ गया। अब हमारा दूसरा बचा है एक्स स्क्वायर वाला। सिमिलरली हम वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे क्योंकि काफ़ी जल्दी हो गया था। ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर आप लिख लेंगे सिंस करके ब्रैकेट के अंदर, और यहीं पर मैंने अप्लाई कर रखी है क्योंकि ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा। और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी 5 आई है, तो यहाँ पर मैंने पुट कर रखी है जो कि आप यहाँ नीचे देख रहे हैं। और ये वाला टर्म सेम टू सेम नीचे नोट डाउन कर रखा है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला x और ये वाला x कट गया तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचेगा, 2 बचेगा अगर ये दोनों कट गए हैं ऊपर। तो अब क्या हुआ, इस वाले टर्म की हमको वैल्यू निकालनी है तो ये वाला टर्म क्या करेंगे, इसको माइनस में इधर भेज देंगे। तो जो कि आपको ये दिख रहा होगा 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा जो कि आपको ये दिख रहा है। और हमारी एक्स स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू भी आ गई है, एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई है। अब हम क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। क्यूब की वैल्यू के लिए देखिए क्या करते हैं, सेम टू सेम पुराना वाला काम। इसका भी a प्लस बी होल क्यूब की प्रॉपर्टी ये होती है जो कि हमने अप्लाई कर रखा है। उसके बाद हम देखेंगे x प्लस 1/x की वैल्यू हमको पहले मिल चुकी थी, √5 यहाँ पुट कर दी। और इस बार हमको ये वाला टर्म निकालना है तो ये वाला टर्म हम माइनस में भेज देंगे इक्वेशन के उधर। यहाँ पे x कट गया है तो हमारा ये आ गया इतना, ये वाला टर्म हमारा ऐसे आ गया क्योंकि 3 तो ये वाला आ गया है और इसकी वैल्यू होती है √5। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे। देखिए 3 ये वाला था और √5 ये वाला था। ओके, इसकी वैल्यू तो हमने यहाँ पुट कर दी है और फिर इस वाले टर्म को उधर भेज दिया है तो जो हमारा ये मिल गया। तो 5 √5 में से 3 √5 चला गया तो कितना बचेगा, 2 √5 बचेगा जो कि आपको ये मिल गया। तो हमें इसकी वैल्यू भी मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, वही पुराना काम एलएचएस वाला पार्ट जो हमने नोट डाउन किया था उसमें सबकी वैल्यू को पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सबकी वैल्यू देखिए हमने यहाँ पर पुट कर दी है। उसके बाद हम देखेंगे 2 √5 और 2 √5 ये दोनों कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि एक माइनस में है और एक प्लस में, इसलिए ये कट गया। बचेगा आपका 6, हैंस प्रूव्ड। तो आपका आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में आपको दिया हुआ है यहाँ पर देखिए कुछ ये वाला पार्ट हमारा x की वैल्यू इतनी है तो आप शो करिए कि इतना वाला पार्ट एक इंटीजर होगा। इंटीजर का मतलब या तो आपका आंसर माइनस में आए या तो आपका आंसर प्लस में आए। ठीक है, या तो आपकी वैल्यू 0 आ जाए। तो अगर तीनों में से कोई चीज़ आ रही तो आपका इंटीजर हो जाएगा क्योंकि हमारे इंटीजर तो यही होते हैं ना, 0 माइनस में वैल्यू और प्लस में वैल्यू, यही होते हैं हमारे इंटीजर्स। मतलब रूट में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ओके, तो चलिए अब समझते हैं इसको। सेम वही पुराना काम, इस वाले टर्म को लिख लिया है, इसका रैशनलाइजेशन कर दिया है। यहाँ पर ऊपर सेम सेम टर्म थे तो मैंने यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर प्रॉपर्टी लगा दी, नीचे a प्लस बी और माइनस बी होल लगा दी तो हमारा इतना आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू यहाँ से हमको मिल चुकी है, ये वाली x यहाँ से मिल गया है। अब हमको क्या निकालना है, 1/x निकालना है तो सेकेंड पार्ट से। तो सेकेंड हम 1/x की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि याद करिए हमें फाइनली निकालना है x की पावर 4 और प्लस 1/x की पावर 4 निकालना है। ठीक है, तो हमें पहले x निकालना है, फिर x और फिर x की पावर 4 और 1/x उसकी पावर 4 निकाल के ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसा कुछ तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी से किया है। देखिए ये लिखा हुआ ये ऊपर चला जाएगा हमारा टर्म, तो ये हो गया हमारा इस तरह। इसको कर दिया हमने रैशनलाइजेशन। उसके बाद 1/x वाले पार्ट को मैंने पूरी तरीके से सिंप्लीफाई कर रखा है। ये दोनों आइडेंटिटीज यहाँ पर अप्लाई हो रखी हैं और 1/x वाला पार्ट हमारा टोटल इतना आ गया। ठीक है, 1/x वाला पार्ट इतना आ गया है तो हमने यहाँ पर क्या किया, दोनों को ऐड कर लिया। एक बार x और प्लस 1/x को सॉल्व कर लिया है ऐड करके, तो हम देखेंगे ये वाले पार्ट हमारे कट जा रहे हैं क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट है। 9 9 कितना होता है, 18 होता है, तो हमारा इतना पार्ट आ गया। ठीक है, तो हमारा इतना पार्ट आ गया है। अब हमको निकालना है 4 तक, इस तक पावर जाना है ना ये लेकर के। तो चलिए देखिए हम सिंपल तरीके से आपको समझाते हैं। जो भी हमारे पास ये पहला पार्ट निकला है हमारा, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। तो हमने कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर करने पर देखिए क्या आता है,
स्क्वायर करने पर इसका एक्सपेंशन करते हैं तो कुछ ऐसा आता है, और 18 का स्क्वायर करते हैं तो 324 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे x x कट जाएगा तो यहाँ पे हमारा इतना टर्म बच के आ गया है। उसके बाद इस 2 को आप इक्वेशन के इधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा, जो कि हमको नीचे लिखा हुआ है मैंने आपके लिए, और आप देख रहे होंगे इसमें माइनस कर देंगे तो ये वाला टर्म इतना बचेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू इतनी आ चुकी है। अब क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग, आप देख रहे होंगे नीचे अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इस वाले टर्म को भी हमने क्या कर दिया, अगेन स्क्वायर कर दिया। अगेन स्क्वायर कर दिया तो हम देखेंगे यहाँ पर ये वाला टर्म आ गया हमारा, तो इस वाले टर्म को स्क्वायर कर दिया है हमने, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और 322 का स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए ऐसे लिख दिया हमने, और इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना बड़ा नंबर हमारे पास आ जाता है। जो ये 2 दिख रहा है इसको इक्वल के उधर भेज के माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारा ये टर्म निकल आएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा आंसर आ गया है वो कितना आ गया, ये एक डिजिट आ गई है। कितनी भी लंबी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ पे कोई रूट में वैल्यू नहीं लगी है। अगर कोई रूट में वैल्यू होती तो हमारा आंसर मतलब इंटीजर नहीं होता। तो ये एक इंटीजर है क्योंकि एक नंबर है पॉजिटिव, इसलिए हमारा इंटीजर बनता है। तो इट इज़ प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ दिस इज एन इंटीजर, तो ये आप लिख देंगे, ये आपका प्रूव हो गया है क्वेश्चन। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। इफ ए की वैल्यू आपके पास दी हुई है √5 + 1/√5 - 1, और बी की वैल्यू इतनी दी हुई है, तो यहाँ पर शो करना है हमको ये वाला पार्ट शो करना है। देखिए काफ़ी बड़ा पार्ट दिया हुआ है, तो सेम पुरानी तरीके से हम वही करेंगे, पहले ए को सॉल्व करेंगे फिर बी को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए थोड़ा जल्दी हम लोग बात कर रहे हैं। अब ए की वैल्यू हमने ये निकाल ली है और इसका कर दिया रैशनलाइजेशन। सेम टू सेम यहाँ पर फिर से वही प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी है। यहाँ पर जो भी केस चल रहा है ये सब आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि हमने डिस्कस कर रखा है। अब उसके बाद ए की वैल्यू जो हम सॉल्व कर रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टीज अप्लाई करी हैं इनको सिंपल करके हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इतना आंसर आ जाएगा। तो ए की वैल्यू इतनी मिल गई हमें। सेम टू सेम हम बी के साथ यही करेंगे, तो बी का यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर दिया है। यहाँ पे प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो रही है माइनस वाली, क्योंकि ऊपर सेम सेम माइनस में है तो -a - b वाली अप्लाई हो रही है, और नीचे तो पक्का पक्का वही होगी a+b a-b वाली। तो हमने यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टीज लिख रखी हैं। जब बी को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बी की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, यहाँ पर आ रही है हमारे पास बी की वैल्यू ये वाली। अब ए और बी की वैल्यू मिल गई है तो हमें क्या करना होगा, वहीं पर पुट करना होगा इस वाली इक्वेशन में। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला पार्ट, इस पार्ट में हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। अभी इस वाले पेज में हमने वैल्यू पुट करके लिख लिया है सबकी वैल्यू। देखिए एक बार वापस यहाँ पे वैल्यू लिख ली है जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए इसका स्क्वायर हो रहा है और इसका स्क्वायर हो रहा है, तो इसका स्क्वायर देखिए यहाँ पे ओपन कर दिया हमने नीचे, और इसका स्क्वायर हमने यहाँ पर ओपन कर दिया नीचे। आप देख रहे होंगे a² + b² + 2ab के फॉर्म में ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर, और इधर से देख रहे होंगे आप ये भी लिखा हुआ है। बीच वाला टर्म आप देख रहे होंगे a+b और a-b के फॉर्म में बन रहा है, तो यहाँ पर a² और b² वाला टर्म लगा दिया है। सेम जैसे ऊपर वाला केस किया है वैसे नीचे वाले के लिए ये वाली प्रॉपर्टी लगा रखी है, और इस नीचे के लिए ये वाली प्रॉपर्टी लगा रखी है, और इन दोनों के लिए ये वाला टर्म नीचे लगा रखा है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि सबके लिए मैंने केस अप्लाई कर रखा है, वही a+b पुरानी प्रॉपर्टी है जो सब जगह लगा रखा है। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि सिंप्लीफाई करने के बाद थोड़ा सा ये टर्म आ रहा है और ये टर्म आ रहा है। सबके डिनोमीटर में आप देख रहे होंगे 4 4 4। जब सबके डिनोमीटर में 4 है तो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया ऊपर भी और नीचे भी, तो हमारा सिंपल लीनियर फॉर्म में बन गया ऐसा वाला पार्ट हमारा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे क्या क्या कट रहा है। देखिए 6√5 और 6√5 हमारा कट गया, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। उसके बाद हम इन सबको ऐड कर लेंगे, 9 9 9 9 सबको ऐड कर लेंगे तो हमारा 32 आ जाएगा ऊपर, और नीचे वाला हम देखेंगे 6√5 और 6√5 भी कट गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ गया 32.24। जब इसको कटपिट करेंगे तो 4.3 आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। तो ये हमारा राइट हैंड साइड में प्रूव करना था, तो एक आंसर हमारे पास फिर से आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 13 है। 13 में क्या दिया हुआ है देखिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है ये वाला पार्ट हमारा, और इसमें हमको शो करना है ये वाला पार्ट। ओके, x² - x - 14 होल स्क्वायर, और इसके इक्वल में हमको 1 लाना है सॉल्व करके। ठीक है, तो चलिए रूट के अंदर है तो हमको देखिए घबराना नहीं है, हमको क्या करना है, अगर कभी भी आपको रूट के अंदर वैल्यू मिल जाए, अगर आपको मिला हुआ है ऐसे रूट और 1/√2 ऐसे, और कोई कह रहा है इसको रेशनलाइज कर दीजिए, तो आपको रूट के बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, रूट के अंदर ही आप क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, और √2 से ऊपर और √2 से नीचे करिए, और सबके ऊपर रूट लगाए रहिए आप ऐसे करके। ठीक है, मतलब ये वाला क्वेश्चन भी हम इसी तरीके से करेंगे जो मैंने आपको भी बताया है, रूट नहीं हटाएंगे, रूट के अंदर ही रेशनलाइजेशन करेंगे, बस इतनी सी बात थी, बाकी आप समझ गए होंगे। ये हमने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे रूट लगा हुआ है और रूट के अंदर मैंने रेशनलाइजेशन कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर रेशनलाइजेशन कर रखा है तो अंदर a+b और a- की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही होंगी। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है सेम ऐसे ही। अब इसको हम ओपन कर देंगे। यहाँ पर देखिए a+b जो है यहाँ पर ऊपर बन रहा है a+b होल स्क्वायर, तो ये मैंने इसको लिख रखा है, इसको नहीं एक्सपेंड करेंगे, नीचे वाला एक्सपेंड कर लेंगे a - b वाला,
जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है उसको हम एक्सपैंड कर लेंगे। तो ये हो गया 7 का स्क्वायर 49 और सेकेंड वाले का हो गया 16 और 3 इंटू में। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे 49 माइनस 48 आ गया तो 49 में से 48 जाएगा तो 1 बचेगा, ऊपर वाला वैसे ही रखा हुआ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे रूट के अंदर इतना है तो हमारा बाहर आ गया। आपको पता है रूट के अंदर अगर आपका 2 स्क्वायर लिखा हुआ है और आपका ऐसे लिखा हुआ है तो वैल्यू बाहर निकल के कितनी आएगी, 2 आएगी। सेम टू सेम हमने यहाँ पे किया, देखिए 7 + 4√3 लिखा हुआ है यहाँ पर और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर लगा हुआ है और उसके ऊपर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब ये वैल्यू निकल कर बाहर आ जाएगी चुपचाप, ठीक। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास इतनी मिल गई है। जब एक्स की वैल्यू मिल गई है तो इस वाले टर्म में देखिए एक्स की वैल्यू जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ वहाँ पुट कर देंगे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो इस वाले पार्ट में रखते हैं, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू पुट की, उसका स्क्वायर लगा था हमने लगा दिया, फिर यहाँ पर x की वैल्यू जो भी पुट थी उसको पुट कर दिया, उसका स्क्वायर लगा दिया, उसके बाद इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। एक बार एक्स स्क्वायर वाला जो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो उसको अप्लाई कर दिया। और उसके बाद लास्ट वाला टर्म आप देख रहे होंगे ये 7 और ये 14, इसमें माइनस कर दिया तो -7 बचा और सेम टू सेम ये ऐसे ही रह गया। उसके बाद हम देखेंगे पहला वाला टर्म हमारा उसको 7 स्क्वायर हो गया 49 और 4√3 स्क्वायर करेंगे तो 48 आता है, अभी पीछे हमने किया था, और 5√3 ऐसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। और -7 ये वाला टर्म हमारा आ गया, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया यहाँ पे, a माइनस बी की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ये देखिए सेंस करके लिखी हुई है ग्रीन कलर से। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला टर्म हमारा ऐसे आ गया सेम टू सेम, और सेकेंड वाला टर्म जो इतना लंबा वाला हो गया है इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर हमारा क्या बचा है, पहला वाला टर्म जैसा था उसे नोट डाउन कर लिया है। अब इस वाले टर्म को देखते हैं यहाँ पे, तो 49 और 48 को हमने ऐड कर दिया और ऐसे लिख दिया नॉर्मल तरीके से। फिर हम यहाँ पे देखते हैं तो एक a प्लस बी हो रहा है, एक a माइनस बी हो रहा है, सेम टू सेम आपको दिख रहा होगा a प्लस बी a माइनस बी, अगेन प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। तो 97 का जो है इसका स्क्वायर होता है इतना और 56√3 का स्क्वायर होता है इतना, ठीक है। तो बस उसके बाद इसमें से माइनस कर दिया तो हमारा आ रहा है कितना आंसर, 1 आ रहा है। यही हमें प्रूव करना था और वही हमारा प्रूव हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर समझते हैं 14 में देखिए क्या करना है, 14 में करना है हमें प्रूव दैट दिस पार्ट दिस पार्ट दिस पार्ट, अगर इनका हम रैशनलाइजेशन करके ऐड करें तो हमें 0 मिलेगा। तो चलिए ठीक है, एलएचएस हमने नोट डाउन कर लिया है, सब का मतलब हर एक पार्ट का हमने क्या कर रखा है, रैशनलाइजेशन कर रखा है। तो इसका रैशनलाइजेशन और इसका रैशनलाइजेशन हमने कर लिया। उसके बाद जो प्रॉपर्टी यहाँ पे देखिए अप्लाई हो रही है, किसी में ए ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी किसी में अप्लाई नहीं हो रही है, तो ऊपर वाले पार्ट ऐसे हैं सेम टू सेम लिख लिए गए हैं, नीचे सब में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सब में प्रॉपर्टी हो रही ये वाली, तो अप्लाई कर दिया। उसके बाद हम देख रहे हैं 4 - 3 आ रहा है, 5 - 3 आ रहा है, 4 - 5 आ रहा है, इन सबको माइनस कर लिया नीचे वाले को, ऊपर वाला वैसे ही था हमारा अभी तक। जब इनको मैंने नीचे सॉल्व करके माइनस कर लिया तो हमारा कुछ इस तरीके से मिल रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इस 2 को इस 2 से कट कर दिया। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये वाला 2 देख रहे होंगे, ये 2 इससे कट हो गया, कैंसिल आउट हो गया है हमारा, ठीक है। अब जो माइनस साइन था ये वाला माइनस साइन यहाँ अप्लाई कर दिया, तो जो कि आपको यहाँ भेज दिया, तो जो कि इस लाइन में आपको दिख रहा होगा। अब इस लाइन में भेजने के बाद क्या हो रहा है, देखिए √5 और √5 क्या हो गया, कट गया, √3 क्या हो गया, कट गया, और 2 और 2 कट गया। क्यों, क्योंकि सब एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। कोई आपको 5 रुपये दे और फिर बाहर जाने पर घर से धक्के मार के छीन ले, ठीक है, छोटे बच्चे हो ना, आपको किसी ने पैसे दे दिए और बाहर निकलते ही किसी ने बस छीन लिया बाहर जाके, तो आपके पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब एक बार प्लस में था और एक बार माइनस में था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए ये दिया हुआ है x की वैल्यू इतनी बड़ी दी हुई है और y की वैल्यू इतनी बड़ी दी हुई है, और यहाँ पे शो करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस वैल्यू उन्होंने बहुत लंबी लंबी दे रखी है x और y की, ठीक है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए x की वैल्यू जितनी बड़ी भी हो, हमने चुपचाप x की वैल्यू नोट डाउन कर ली, ठीक है। x की वैल्यू क्या कर दी हमने, नोट डाउन कर ली है। नोट डाउन करने के बाद क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर क्यों किया, अच्छा स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहाँ पर x है ना, तो x का स्क्वायर हो रहा है, तो हमारे पास x तो दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, उसका स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर कर लिया जब दोनों तरफ से, तो कुछ ऐसा आ गया, स्क्वायर के अप्लाई करने पर ऐसा आया है। उसके बाद जब हमने यहाँ पर स्क्वायर अप्लाई किया तो यहाँ पे लेफ्ट वाला तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखिए ये ए के प्लेस पे हो गया पूरा और ये बी के प्लेस पे हो गया। ध्यान से देखिए, ये जो पूरा ये वाला पार्ट हो रहा है हमारा ए बन रहा है और ये पूरा का पूरा बी बन रहा है। तो यहाँ पर हम ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी, ए प्लस बी वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप सभी को पता है। तो ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपको दिख रहा है सारे पार्ट, मैंने वही पुट कर दिया। उसके बाद जब इस वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे हम पहले वाले टर्म का, तो आप देख रहे होंगे ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये वाला टर्म जब कट गया, 2 कट गया पावर, तो ये बचा हमारा। सेम यहाँ पे देखेंगे आप,
ठीक है। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, मतलब पावर जो होती है अगर एक जगह लिखी हो इतना और एक जगह मल्टीप्लाई में पावर इतनी लगी तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम यही वाला काम कर रहे हैं, आप समझ गए ना। जैसे कि आपके पास लिखा हो कभी एक्स स्क्वायर और उसके ऊपर लगा हो हाफ ऐसा, तो आप क्या करेंगे, ये वाला पावर इसे कट कर सकते हैं क्योंकि एक मल्टीप्लाई में और एक डिवाइड में आपका, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर भी यही वाला काम हो रहा है इस जगह पर। तो यहाँ पर ये इतना बचा और ये इतना बचा। इस वाले पार्ट में देखिए, इस वाले पार्ट में क्या करना है, इस वाले पार्ट में हम देखेंगे तो 2 जो है हमारा वो बाहर है और उसके बाद हम इस वाले टर्म को सेम टू सेम ऐसे लिख लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर्टी और होती है जो आपको पता होनी चाहिए। इस प्रॉपर्टी का नाम है कि भाई अगर आपके पास कभी भी लिखा हुआ a की पावर लिखा हुआ है m और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ b की पावर m, तो आप इसको लिख सकते हैं a इंटू बी कि दोनों की पावर m, मतलब कॉमन लेके इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए सेम टू चीज थी, यहाँ पर भी सेम चीज़ थी, मतलब यहाँ पर a था यहाँ पर b थी, दोनों की पावर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर भी हाफ है यहाँ पर भी हाफ है, दोनों की पावर हाफ थी इसलिए यहाँ पर हमने एक साथ कर दी पावर दोनों की, ठीक है। दोनों टर्म को देखिए साथ साथ में लिख दिया है, बस पावर सिर्फ दोनों की एक बार कॉमन ले ली क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई होती है, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, फिर से a प्लस बी और a माइनस बी वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, लगा दिया बस। जैसे वाली प्रॉपर्टी लग गई फिर हमारा ये वाला केस बन गया आगे। फिर अंदर देखा 4 माइनस 5 आ गया, -1 आ गया। अब हम -1 देखिए, कभी भी आप 1 का रूट तो हमेशा 1 ही होता है, ठीक है, ओके। अगर 1 का रूट लिखा हुआ है या फिर आपके पास लिखा हुआ है 1 की पावर हाफ लिखा हुआ है तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ओके। इतना अगर आप 1 की पावर में इतना लगाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास -1 आ रहा है और -1 के ऊपर हाफ लगा हुआ है तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आसानी से इसकी वैल्यू 1 नहीं कह पाएंगे, 1 नहीं होती है इसकी वैल्यू, ओके। तभी मैंने यहाँ पर देखी इस वाली लाइन में जो इसकी वैल्यू निकाली है यहाँ पर इसको लिख रखा है अच्छे से, ना कि मैंने उसको हटा दिया है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे इसको तो समझ में आएगा आपको, ये मैंने लिख रखा है। अब आगे देखिए, सिमिलरली हम y की वैल्यू भी सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया है, सेम टू सेम वही यहाँ पर भी देखिए वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर माइनस वाली प्रॉपर्टी लग रही है क्योंकि बीच में माइनस लगा है, वहाँ पर प्लस वाली लग रही थी क्योंकि x की वैल्यू में बीच में प्लस था। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, देखिए पावर पावर कट जाएंगी, फिर से यहाँ पर पावर पावर कट गई, इसकी पावर इससे कट गई, तो यहाँ पर सिंपल सा हमारा यही नंबर बचेगा। और अंदर अगेन हमने पावर को कॉमन ले लिया पिछली प्रॉपर्टी से, ठीक है, जो पावर कॉमन वाली है उसी से। और वाई स्क्वायर में देखा हमने ऐसे लिख लिया और इसके अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा दी, मतलब ए प्लस बी और माइनस बी वाली प्रॉपर्टी लगा दी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। उसके बाद सॉल्व कर लिया तो यहाँ पर फिर क्या आ गया, -1 आ गया। दोनों जगह हमने क्या देखा कि -1 आ रहा है, एक्स की वैल्यू में भी -1 आ रहा है और वाई की वैल्यू में भी -1 आ रहा है। अब क्या करेंगे, हम लिख लेंगे LHS अपना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतनी बड़ी है और वाई स्क्वायर की वैल्यू इतनी बड़ी है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि जो 2 वाली वैल्यू है वो 4 आप देखेंगे ध्यान से तो प्लस में है, लेकिन जो 2 दिख रहा होगा 2 के आगे एक जगह प्लस में और एक जगह माइनस में है, तो ये कट जाएगा पूरा पूरा, तो बचा सिर्फ आपका 8। प्रूव हो गया बड़ी आसानी से, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 15 तो हमारा हो चुका है, हाँ। अब देखते हैं हम 16 में क्या करना है भाई हमें। 16 में भी कुछ रूट में ऐसी वैल्यूज दी हुई हैं और इनका नॉर्मल तरीके से सॉल्यूशन करना है जो कि 2 आ जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है तो आप इसे समझ लीजिएगा ऐसे। इसमें टर्म्स दी हुई देखिए, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म और 4 5 6 7 8 9, तो 9th टर्म ये दे रखा है, उसके बीच के 2-3 टर्म गायब कर दिए हैं, मतलब सिमिलरली चलेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे √2+1, तो यहाँ √3+2, √4 +3, √5+4, ऐसे ऐसे चलता रहेगा आपका, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखिए सबका रेशनलाइजेशन करना है हमें। LHS मैंने नोट डाउन यहाँ पे कर लिया है, यहाँ पे देखिए LHS मैंने नोट डाउन कर लिया है। अब इसके बाद हमने नोट डाउन करने के बाद क्या किया है, सबका रैशनलाइजेशन कर दिया। पहले एक टर्म का कर दिया है, ये दिख रहा होगा आपको, इस टर्म का कर दिया है, ये वाला टर्म दिख रहा है, इस टर्म का कर दिया है, ये वाला दिख रहा है, फिर आगे डॉट डॉट लगा दिया और लास्ट टर्म का हमने रैशनलाइजेशन ये वाला कर दिया है। सबका रैशनलाइजेशन कर दिया है। उसके बाद जो भी ऊपर न्यूमरेटर में था सेम टू सेम सबके आगे अप्लाई कर दिया, ऐसे ही ऐसे जैसे था। डिनोमिनेटर में a प्लस बी और a माइनस बी वाली प्रॉपर्टी लग गई, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सब जगह यहाँ तक लग गया। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई किए हैं, तो क्या आ गया हमारा, देखिए ये आ गया हमारा 2 - 1 3 - 2 और 4 - 3। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या आ रहा है 2 - 1, इसमें क्या आ रहा है 3 - 2, इसमें क्या आ रहा है 4 - 3। तो जिसके आगे टर्म रहा होगा उसमें क्या आएगा 5 - 4, उसके आगे क्या आ रहा होगा 6 - 5, उसके आगे क्या हो रहा होगा, कॉमा लगाते चलिए 7 - 6, उसके आगे क्या रहा होगा 8 माइनस कितना 7, और उसके बाद क्या रहा हो 9 - 8। तो 9 - 8 वाला तो हमारे पास है, वहाँ तक नहीं जाना है हमको, बस इतने टर्म ही लिखना है। तो ये टर्म जो है इन्होंने मिसिंग कर रखे हैं, लेकिन सिमिलरली एकदम सेम टू सेम है, ऐसे ही टर्म्स होंगे, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे
जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से एक्सपेंशन आ गया। अब यहाँ पे हम कट करना शुरू करते हैं, देखिए तो कट करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे रूट टू कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में। फिर आप देखेंगे रूट थ्री कट जाएगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पर रूट 4 होगा तो 4 आगे आ रहा होगा वो भी कट जाएगा। रूट 8 तक कट जाएगा क्योंकि 9 के आगे तो हमारा कोई नंबर आ ही नहीं रहा है, 9 सबसे हाईएस्ट नंबर आ रहा है, तो 9 के आगे अगर होता 10 तो 9 भी कट जाता, लेकिन 9 बच जा रहा है तो रूट में 9 बच गया और यहाँ पे बच गया हमारा एक -1। ये दोनों वैल्यू बच गई हैं, मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है, आप देख रहे होंगे साफ साफ। उसके बाद रूट 9 का जो है स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है, तो मैंने 3 लिख दिया है और 3 में से 1 माइनस हो गया तो 2 बचेगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया है। अब क्वेश्चन करते हैं 17 क्वेश्चन में देखिए क्या करना है। x की वैल्यू दी हुई है √3 + 2 और √3 - √2 और एक दे रखी है y की वैल्यू 1/x और इसमें हमको प्रूव करना है ये x² + y² + xy = 99। तो ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूव होगा। ये यहाँ पे देखा हमने सॉल्यूशन है हमारा, LHS नोट कर लिया। पहले x की वैल्यू, पहले हम x को सॉल्व करेंगे, देखिए फिर हमने x सॉल्व करने के बाद हम y निकालेंगे क्योंकि y भी हमारा x से ही आ रहा है। देखिए x की वैल्यू जो भी आएगी हम यहाँ पर नोट करेंगे y = 1/x, तो x की जगह पे यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो x निकाला, x का रेशनलाइजेशन कर दिया है। उसके बाद प्रॉपर्टी लगी a + b होल स्क्वायर ऊपर और नीचे लग रही a² - b²। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी लिखी हुई है, सामने अप्लाई कर दिया, सॉल्व कर लिया, तो हमारी x की वैल्यू फाइंड हो गई थी। ये काम हम पीछे बहुत जगह करते हुए आए हैं, इसलिए आप समझ रहे होंगे। x निकल गया हमारा। सेम हम y वाला केस देखिए, आप ये वाला केस हाँ देख लीजिए, इस तरीका नहीं किया अभी हमने। y की वैल्यू लिखी हुई है 1/x, तो 1 तो ऊपर लिख देंगे और x की वैल्यू अभी मैंने ऊपर निकाली, इसी को मैंने नीचे यहाँ पुट कर दिया। अगेन इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा क्योंकि नीचे रूट में आ गई वैल्यू। फिर रेशनलाइजेशन कर दिया हमने और रेशनलाइजेशन करने के बाद फिर से सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व करने के बाद हमारी y की वैल्यू भी आ गई जो कि ये दिख रही है। अब हमारे पास x और y की वैल्यूज तो आ चुकी हैं। अब क्या करेंगे, हम इस वाली इक्वेशन में, सॉरी इस वाली जो इक्वेशन था उसका LHS वाला पार्ट यहाँ पे लिख लेंगे और उसमें पुट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पर x की वैल्यू, जहाँ y है वहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे और जहाँ पर स्क्वायर है उसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। मतलब x स्क्वायर लिखा है तो उसकी वैल्यू को भी स्क्वायर लगा देंगे। अब ये इतनी प्रॉपर्टीज इसमें अप्लाई हो रही हैं, उनको अप्लाई करने के बाद हमारा सिंप्लीफाई करके इतना आ रहा है। और जब हम देखेंगे इतना आ रहा है तो यहाँ से देखिए क्या क्या कट रहा है हमारा, ये वाला कट रहा है यहाँ से क्योंकि +20 √6 है और -20 √6 है। एक प्लस में एक माइनस में तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद देख रहे होंगे 25 25 25 3 बार है तो 75 हो गया। फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पे 24 ये वाला रहा, 24 ये वाला रहा और एक माइनस वाला 24 तो ये वाला रहा। अब इनको हम क्या कर देंगे, सबको ऐड कर लेंगे और 24 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 99, जो कि हमारा प्रूविंग में था। अब करते हैं हम अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, इस असेसमेंट का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या करना है देखिए समझते हैं। इसमें करना है शो दैट 3 √45 125 200 इतना इतना, और आपको सॉल्व करना है तो इतना है। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को बहुत अच्छे से आता होगा फैक्टर करना। तो ये सभी के फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करने के बाद देखिए मैंने पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है, ये हमारा LHS है। उसके बाद मैंने सबके फैक्टर कर लिए। देखिए 45 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 5, देखिए 3 3 9 होता है और 9 5 45। 125 को 3 टाइम्स लिख लिया 5 5 5। 200 को ऐसे फैक्टर कर लिया और ये वाला पार्ट हमारा 50 वाला था, इसको ऐसे कर लिया। हम क्या करेंगे, जो डिवीजन मेथड नहीं होता है ऐसे, आप क्या करेंगे 50 ऐसे, तो यहाँ लिख देंगे 2 तो आ जाएगा आपका कितना 2 2 जा 4 और 25 ऐसे, फिर 5 से जाएगा तो 5 हो जाएगा, फिर 5 जाएगा ऐसे। तो इसी तरह सबको हमने किया हुआ है, ठीक है। तो जो आपको ये दिख रहा है ना 2 और 5 और 5, इन्हीं को मल्टीप्लाई करके अंदर लिखा हुआ है। तो ये इस तरीके से मैंने फाइंड किए हैं, ठीक है। तो आप भी इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे किसका पेयर बन रहा है। देखिए जिसका पेयर बनता है वही रूट से बाहर आता है। देखिए आपको बताते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है अंदर 9, जब 9 लिखा होता है तो हम इसको क्या लिखते हैं बाहर, 3 सॉरी इसको हम 3 लिखते हैं, ठीक है। तो 3 क्यों लिखते हैं, देखिए क्योंकि √9 को अंदर हम लिख चुके होते हैं 3 × 3, क्योंकि 3 का पेयर बन रहा है। अगर पेयर बन रहा है तभी वो बाहर आता है, अदरवाइज नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसका पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस वाले केस में मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये वाला पेयर बन रहा है, एक पेयर यहाँ पे 5 5 का बन रहा है, यहाँ पर 2 2 का बन रहा है और एक 5 5 का बन रहा है, यहाँ पर 5 5 का बन रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे ये वाला 3 तो ये वाला है और ये एक पेयर वाला 3 है और √5 वैसे ही सेम टू सेम आ गया, ठीक। उसके बाद हम क्या नोट करते हैं, ये 5 का ये वाला आ गया और √5 सेम टू सेम है। इसके बाद ये 2 यहाँ पे आ गया और ये 5 यहाँ पे आ गया, ओके। फिर ये आपका 5 यहाँ पे आ गया और √2 सेम ऐसे ही नोट डाउन करना पड़ा। जो वैल्यू रूट के अंदर से पेयर नहीं हो रही होगी वो वैसे ही लिखी जाएगी, ठीक है। फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पे 9 √5 5 √5 10 √2 और 5 √2। तो 9 √5 में से 5 √5 चला गया तो 4 √5 बचा और 10
रूट टू में से 5 रूट टू चला गया तो 5 रूट टू बचा। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे जो कि हमने पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। आई थिंक आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर हमारी स्पीड थोड़ी तेज़ रही हो और आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम रही हो तो हमें कमेंट करिएगा, अगली बार से हम आपको और डिटेल में बताएंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हुआ हो तो उसको हम अलग से आपको बिल्कुल समझाएंगे, आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आप सभी का वीडियो देखने के लिए।